भारत में बड़े शहरों में गहराता जल संकट। तो भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बेंगलुरु अपने लगभग 500 साल के इतिहास में सबसे खराब पेयजल संकट का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की माने तो 2030 तक भारत में पानी की मांग मौजूद आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी। ऐसा तीव्र शहरीकरण एवं अवसंरचनाओं के विकास के दौरान बेहतर योजनाओं के अभाव के कारण होगा। इसके अलावा TERI की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में देश में प्रति व्यक्ति पेयजल की उपलब्धता में लगभग 20% की कमी आई। साथ ही 2050 तक इसमें 20% की और कमी आने की संभावना है। 2050 तक जल की गंभीर समस्याओं से ग्रसित रहने वाले शहर, पहला है जयपुर, दूसरा इंदौर, तीसरा ठाणे, चौथा वडोदरा, पाँचवां श्रीनगर, छठा राजकोट, सातवां कोटा, आठवां नासिक, नौवां विशाखापट्टनम, 10वां बेंगलुरु, 11वां कोलकाता, 12वां अहमदाबाद, 13वां जबलपुर, 14वां मुंबई, 15वां लखनऊ, फिर 16वां हुबली धारवाड़, 17वां नागपुर, 18वां चंडीगढ़, 19वां अमृतसर, 20वां लुधियाना, 21वां जालंधर, 22वां पुणे, 23वां धनबाद, 24वां भोपाल, 25वां ग्वालियर, 26वां सूरत, 27वां दिल्ली, 28वां अलीगढ़, 29वां कोझिकोड, 30वां कन्नूर। ये 2050 तक जल की गंभीर समस्याओं से ग्रसित हो जाएंगे ये शहर। नेक्स्ट है गहराता जल संकट। शहरी जल संकट के मूल कारणों को समझना। आखिर क्या कारण है, आइए समझते हैं। तो पहला है प्रदूषण में वृद्धि, दूसरा लंबे समय तक सूखा, तीसरा भूजल में गिरावट, चौथा शहरों के विस्तार, कंक्रीटीकरण और जल निकायों का अतिक्रमण। तो प्रदूषण में वृद्धि कैसे हो रही है? तो औद्योगिक अपशिष्टों एवं अनुपचारित सीवेज को जल निकायों में छोड़ने के कारण जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए बेंगलुरु में बेलुंदूर झील, ठीक है, उदाहरण के लिए बेंगलुरु में बेलुंदूर झील। नेक्स्ट है लंबे समय तक सूखा, तो इससे जलाशयों के जलस्तर में गिरावट हुई है। उदाहरण के लिए 2024 में कृष्णा राजा सागर बांध के जलस्तर में गिरावट के परिणामस्वरूप वर्तमान में बेंगलुरु जल संकट उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है भूजल में गिरावट, तो इससे पेयजल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। उदाहरण के लिए 2019 में भूजल में कमी के कारण चेन्नई जल संकट उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट है शहरों के विस्तार का कंक्रीटीकरण और जल निकायों का अतिक्रमण। तो बेंगलुरु में 1961 में 262 झीलें थी जो वर्तमान में घटकर सिर्फ और सिर्फ 81 रह गई हैं। नेक्स्ट है समाधान की दिशा में प्रयास। शहरी जल संकट में के समाधान हेतु शुरू की गई पहले जल शक्ति अभियान और कैच द रेन अभियान। इससे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अधीन राष्ट्रीय जल मिशन NWM के तहत लॉन्च किया गया है। कौन सा है? जल शक्ति अभियान और कैच द रेन अभियान। इसे जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के अधीन राष्ट्रीय जल मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना, तो इसमें सामुदायिक भागीदारी, मांग पक्ष के हस्तक्षेप और संधारणीय भूजल प्रबंधन के लिए शुरुआत की गई है। योजनाओं के एकीकरण पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन अमृत, जिसको बोलते हैं AMRUT। कायाकल्प और शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन, इससे जलापूर्ति, सीवरेज प्रबंधन आदि क्षेत्रों में अवसंरचनाओं के विकास के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY। इसका उद्देश्य खेतों तक पानी की उपलब्धता को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई, हर खेत को पानी के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है। नेक्स्ट है संभावित समाधान। भारत में शहरी संकट को कम करने के लिए रणनीतियाँ। तो प्रभावी जल प्रबंधन रणनीतियाँ, वर्षा जल संचयन जैसे चेन्नई रेन सेंटर। नेक्स्ट है जल प्रबंधन का विकेंद्रीकरण, उदाहरण के लिए स्थानीय सरकार की भूमिका में वृद्धि करना। नेक्स्ट है प्रकृति आधारित समाधान, हरित संस्थानों, ग्रीन स्पेस का विकास और आर्द्र भूमियों का जीर्णोद्धार करना। नेक्स्ट है उदाहरण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मिशन सहभागिता, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन रूफ एंड बिल्डिंग और स्पंज सिटी की अवधारणा को बढ़ावा देना। उदाहरण के लिए शेंजेन चीन में अपनाया गया मॉडल। नेक्स्ट है अपशिष्ट जल का उपयोग और उपचार 3R रणनीति। अपशिष्ट जल की मात्रा को कम करना, रिड्यूस, उनका पुनर्चक्रण करना, रिसाइकिल और ठीक है। 3R रणनीति, अपशिष्ट जल की मात्रा को कम करना, रिड्यूस करना, पुनर्चक्रण करना, रिसाइकिल, पुनः उपयोग, मतलब रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज, 3R रणनीति। नेक्स्ट है अपशिष्ट जल उपचार की दक्षता में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPS का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रभावी वाटर गवर्नेंस। झीलों, नदियों और बाढ़ के मैदानों के संरक्षण के लिए मास्टर प्लान बनाना। झीलों, नदियों और बाढ़ के मैदानों के संरक्षण के लिए मास्टर प्लान बनाना। पेयजल आपूर्ति, सीवर संग्रहण आदि के ठोस नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करना।
प्रभावी वाटर गवर्नेंस, झीलों, नदियों और बाढ़ के मैदानों के संरक्षण के मास्टर प्लान बनाना, पेयजल आपूर्ति, सीवेज संग्रहण आदि के लिए ठोस नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करना। ठीक है। कर्नाटक विशेष रूप से इसकी राजधानी बेंगलुरु कम वर्षा के कारण हाल के वर्षों में सबसे गंभीर जल संकट का सामना कर रही है। आइए इस बढ़ते जल संकट के पीछे कारण और उससे निपटने के तरीकों को समझते हैं। ये पहले सबसे रहेगा। ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद।